वेलकम टू क्विक लर्न फॉर इजी लर्न। हम लोग आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यू मे बी नोइंग व्हाट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, so whatever it may be, I am giving you the full details. If you have any doubts, please ask in the comment section, and also please go through all the videos, and you will be, I am damn sure कि आपका ये सारा सब कुछ, कोई भी डाउट्स इसके अंदर हो तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर कोई भी बेसिकली कोई भी दिक्कत हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो हम लेट अस गो इनटू द वीडियो में जाके देखते हैं इसको बेसिक कंसेप्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये लेसन है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बेसिकली हम लोग इसका बेसिक चीजें बताते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लेट अस सी a की पावर m इंटू b की पावर m, a की पावर m। बिफोर दैट लेट मी सी व्हाट इज पावर, लेट मी टेल यू दैट वन। इफ आई एम राइटिंग 100, so that is equal to 10 into 10, that is equal to 10 squared. This we will tell this one as 10 squared or 10 raised to power 2, or this is the second power of 10, whatever you can say. So commonly the words used is 10 squared or 10 raised to 2. So if I am saying 5 cube, this is called 3. If you are putting 3, then it is called cube. So 5 cube. 5 cube means 5 into 5 into 5. That is 125. This one, right? If I am saying any other number, this is 2 की power 4. 2 raised to power 4, yeah, 2 की power 4. That means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. How many times the power is there? This is called power, and this is base. So how many times the power is there, that much times you will write the number. That is 2 into 2 into 2 into 2, because 5 power is 4. So you will write it 4 times. The 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So the number will be 16. Okay. So this, in which this 2 is called the base. 2 is base and 4 is the power. Okay, 2 is the base and 4 is the power. So I feel as if you have understood the basic thing. Okay, a की पावर पे m into a की पावर पे n is equal to a की पावर पे m plus n। अगर यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है और बेस अगर दोनों सेम हो जाता है, तो हम बेस को एक बार लिख के पावरों को प्लस कर देते हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ, 5 की पावर पे 3 इंटू 5 की पावर पे 2 इज इक्वल टू 5 की पावर पे 3 प्लस 2, दैट इज 5 की पावर पे 5। इसको हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 इज इक्वल टू 3125। ये हो गया है। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट भी चले जाते हैं। इसी जगह पे हमारा a की पावर पे m इंटू इसी जगह पे b की पावर पे m दे देते हैं। b की पावर पे m सेम, मतलब पावर दोनों, इसमें तो हमारा बेस दोनों सेम था। अगला पावर दोनों सेम है, बेस डिफरेंट है। a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b द ओल्ड की पावर पे m। ओके, दैट मीन्स इफ हम लोग दे रहे हैं 2 की पावर पे 3 इंटू दूसरा नंबर यहाँ पर 3, ठीक है। 3 की पावर पे अगेन द बेस, तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम। अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, 2 इंटू 3 की पावर पे 3, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 6 के पावर पे 3, दैट इज 216, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ठीक है। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन है थर्ड टाइप, a की पावर पे m इंटू बोला था हमने, इंटू की जगह पे हमारा डिवाइड हो जाते हैं। a की पावर पे m डिवाइडेड बाई a की पावर पे n, ठीक है। a की पावर पे m डिवाइडेड बाई a की पावर पे n। तो a की पावर पे m इन डिवाइडेड बाई a की पावर पे n है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस किया, है ना, मल्टीप्लाई को प्लस किया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है a की पावर पे m डिवाइडेड बाई a की पावर पे n, दैट इज a की पावर पे, पावर तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर पे m माइनस n,
ठीक है, इस तरीके इसके अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे ही सेम है ना, तो 3 की पावर पे कुछ रख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर पे 1, ठीक है, या फिर बड़ा नंबर रख लेते हैं यहाँ पर 3 की पावर पे 3 एंड यहाँ पर 2। दैट इज हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर पे पावरों को तो माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 3 की पावर पे 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये वाली कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, है ना, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन हम चाहते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, जैसे a की पावर पे m द होल की पावर पे n, द होल मतलब पूरे के ऊपर, a की पावर पे m द होल मतलब पूरे के ऊपर n, तो इसको हम क्या करेंगे, a की पावर पे m मल्टीप्लाई n, ये है रूल। जैसे कि हम लोगों ने 3 की पावर पे 3 द होल की पावर पे 2, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर पे 3 इंटू 2 दैट इज 3 की पावर पे 6, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 3 are 27, 3 are 81, 3 are 243, 3 are 729, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 729 आ गया है। इस तरीके से होता है। तो आपका 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिया आपको, आपका बेस एंड पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन है a की पावर पे m डिवाइडेड बाई b की पावर पे m, दोनों का डिवीजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों का देखो बेस दोनों का डिफरेंट है और पावर दोनों का सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड है इसका मतलब अपॉन में आ जाएगा, डिवीजन का मतलब भी अपॉन होता है, तो a अपॉन में b द होल की पावर पे m, ओके, मीन्स ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। अब इसमें हम a की जगह पे 8 ले लेते हैं, 8 की पावर पे 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर पे 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 एंड 4 को डिवाइड करते हैं, 8 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 और 8 अपॉन 4 द पावर पे 3 हो गया, 8 अपॉन 4 की पावर पे 3 का मतलब है दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर पे 3, 2 की पावर पे 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 4 2 8, तो आंसर हो गया है 8। तो इसका अगर दोनों का बेस डिफरेंट पावर सेम मल्टीप्लाई है तो भी क्या है, डिवाइड है तो भी क्या है, आपको समझा दिया है। तो अब इसके बाद कोई भी नंबर के पावर पे, एनी नंबर द पावर पे 0, एनी नंबर टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 है तो 1, 5 की पावर 0 है तो 1, और p की पावर पे 0 अगर करोगे तो 1 है, इन्फिनिटी लिख करके उसकी पावर पे 0 करोगे दैट ऑल्सो इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद हम लोग सपोज करो कि -5 है, इसके पावर पे 0 दे दिया, क्या होगा 1, ठीक है, एंड 1/4 पावर पे 0 आ गया, क्या आएगा 1, ठीक है, 0.85 पावर लिख दिया 0 दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। अगर m अपॉन में n की पावर पे 5 उसके पावर पे 0, इसके अंदर व्हाट एवर मसाला हो बट पावर में लास्ट में हमारे पास 0 है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यही कोई नंबर है n अपॉन में m एंड पावर पे 0, इसके पावर पे 5 एंड इसके पावर पे 0, एट लास्ट तो हमारे लास्ट में तो पावर तो 0 ही है ना, इसके अंदर 0 आया, फिर पावर फिर 5 आया, फिर 0 आया, बट आउटसाइड आउटर मोस्ट में क्या है 0, तो इसका आंसर डायरेक्टली कुछ नहीं सोचना, सीधो 1। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन से आ जाए तो सीधा सिंपल सी बात है, p अपॉन में q पावर पे 0 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट एवर नंबर अगर उसकी पावर पे 0 है तो दैट मीन्स दैट्स इक्वल टू 1। अब वन मोर थिंग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कोई भी नंबर के पावर पे माइनस आए तो क्या होगा, जैसे कि a लिख दिया, a की पावर पे हम लोगों ने -1 लिखा, इस माइनस का मतलब होता है कि उसको उल्टा करना, रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन में a, दैट्स कॉल्ड 1 अपॉन a। इसके पावर पे 1 है तो 1 लिख होता है, बट वो 1 है तो ऑटोमेटिकली हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होता, 1 अपॉन a बन जाएगा। अगर यही सपोज करो कि आप लोगों ने a अपॉन में b पावर पे -2 दे दिया,
तो सिंपल है, इसको हमने क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, b अपॉन में पावर, b अपॉन में a पावर पे 2, तो उल्टा कर दिया और माइनस हो गया। मतलब कोई भी नंबर के ऊपर माइनस है, सिंपल सी बात है, बस उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन बता सकते हैं, कोई भी नंबर हो। एग्जाम्पल में आपको एक बताती हूँ मैं, जैसे 5 के पावर पे -2, तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में 5 हो जाएगा, एंड जो पावर है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दैट इज 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 5 मल्टीप्लाई 5 5, 25, तो 1 अपॉन में 25, इस तरीके से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, सपोज करो जैसे अब हमारा नंबर अंदर माइनस आया, एंड अंदर आया है -3 अपॉन में 8, एंड इसके आउटसाइड में आपको नंबर दिया हुआ है -3, तो कंफ्यूजन रहेगा कि अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, ये माइनस की माइनस प्लस हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कैसे कर देते हैं। नहीं, इस माइनस से इस माइनस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपको इसको सिंपली सी, ये माइनस के लिए है, जो अंदर इस माइनस का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अंदर माइनस तो रहेगा। अब ये माइनस की वजह से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब -8 अपॉन में 3, फिर उसके बाद ऊपर क्या है 3, तो बस 3 बन जाएगा। अंदर का नेगेटिव रहेगा, बस इस माइनस की वजह से ये पलट जाएगा। बस इसके बाद हमें क्या करना है, -8 इंटू -8 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 8 8 सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर तो माइनस में आएगा। और 8 8 64, 64 इंटू माइनस 512 अपॉन पे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो a की पावर पे -m, ठीक है, a की पावर पे -m का मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको 1 अपॉन a की पावर पे m। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज बताती हूँ आपको, a की पावर पे -2 लिखेंगे, 1 अपॉन में a द होल स्क्वायर हो जाती है। बट यही चीज a की पावर पे 1/2 लिखेंगे, 1/2 का मतलब इस हाफ का मतलब डिफरेंट होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, इस हाफ यहां से हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट को हटेगा ऊपर हाफ हो जाता है, पावर पे आ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक रूल है, याद रखनी है, a की पावर पे हाफ इज इक्वल टू रूट ऑफ a। इसी तरीके से क्यूब रूट का भी होता है, a की पावर पे 1/3 है तो इसका बन जाती है क्यूब रूट ऑफ a। इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर हमने इनके अंदर 2 लिखते नहीं है, वो अंडरस्टैंड है, वो होता ही है, हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होता। बट क्यूब रूट से सारे नंबर के लिए हमें इसके अंदर, इसको एक बच्चे कुछ लिख देते हैं आई से, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रूट से बाहर दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये गलत है। आपको क्यूब रूट का मतलब है इस रूट की जो टिक मार्क लगती है ना, इसके अंदर 3 आना चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ ए इस तरीके से होगा। अगर यही चीज आपको फोर्थ रूट का लिखना है, a की पावर पे 1 अपॉन में 4, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 4 लिख के स्क्वायर रूट के अंदर a, इस तरीके से होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को इस तरीके से पूछा गया है कि a की पावर पे 3 अपॉन में 4 ऐसे दे दिया, तो व्हाट इट मीन्स, दैट इज a 4 है, इसका मतलब तो 4th रूट बन जाएगा, और इसके बाद क्या बचा हमारा 3, दैट इज a की पावर पे 3। ये होता है, इसको इस तरीके से इसको हम बराबर मेंशन करते हैं। अगर यही चीज में अगर माइनस पे आ जाता है, सपोज करो a की पावर पर -3/4, क्या होगा, इसको हमने सबसे सिंपल सी बात है, a का मतलब होती है a अपॉन में 1 पावर पे -3/4, और ये हमने ये माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब तो रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज 1 अपॉन में a पावर पे 3/4। अब क्या हमारा पावर जो है माइनस से प्लस हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको 3/4 हम इसको मेंशन करेंगे, 4th रूट है ना ये, तो हम लिखेंगे 4th रूट ऑफ, क्या है 4th रूट ऑफ 1 अपॉन a। ठीक है, इसका काम हो गया, ये भी लिख दिया हमने। अब क्या बचता है a3,
तो उसको इसके अंदर लिखेंगे 3। ये हो गया आंसर। अब इसी तरीके से कोई नंबर्स होती है, अब इसके अंदर पुट करेंगे, इसके आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है इसका। 3/4 की पावर पे -2 क्या होगा, माइनस है हमारा, सीधी सी बात है, ये उल्टा हो जाता है, 4/3 होएंगे और इस माइनस की वजह से ये रेसिप्रोकल हुआ। अब 2 यहाँ पर, दैट इज 4 × 4 अपॉन में 3 × 3, 4 × 4 16 अपॉन 3 × 3 9। ये हुआ आंसर हमारा। नेक्स्ट वन है हमारा 5 की पावर पे -1 × 3 की पावर पे -1 इन होल की पावर पे -1। ठीक है, इस तरीके से आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की बातें करेंगे, बाहर का तो बाद में होगा। तो 5 की पावर पे -1 क्या होगा, 1/5। 3 की पावर पे -1 का क्या होगा, 1/3। तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, इसके अंदर का हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हमारा बाहर का ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड बाहर में तो -1 उसको तुमने कुछ टच भी नहीं किया, वो तो वही रहेगा। अब 1 × 1 1 होगा, 5 × 3 15 होगा, पावर पे हमारा क्या आया -1। दैट मीन्स इसको रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, जैसे इसका रेसिप्रोकल किया था, पूरा सॉल्व कर लिया। अब हमारा अगेन रेसिप्रोकल आया तो हम इसका आंसर आ जाएंगे 15 अपॉन में 1। पावर पे 1 का मतलब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करते हैं। 5 की पावर पे -2, इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन में 5 की पावर पे 2, दैट इज 1/5, 1 × 1 अपॉन 5 × 5। 1 × 1 1 होता है, 5 × 5 25। अब उसके बाद सपोज करो 3 की पावर पे x इज इक्वल टू 3 की पावर पे -4। देखो आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड x। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, द बेस इज सेम, द पावर इज ऑल्सो सेम। हमें लिखना पड़ेगा, हमें सब कुछ ना प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सो सिंस द बेस इज सेम, हेंस पावर इज ऑल्सो सेम। पावर मतलब एक्सपोनेंट्स, ठीक है, पावर इज ऑल्सो सेम। दैट मीन्स इसका बेस क्या है 3, इसका बेस भी 3, तो पावर सेम हो गया, x इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा आंसर, x इक्वल टू -4। पावर फाइंड आउट कर लिया है ना। तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैंने बता दिया। वेरी आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, किसी और टॉपिक में भी हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो आप मुझे अच्छा लग रहा है आपका हमारा जो वीडियो है, ये अच्छा लगा तो जरूर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बस आपको एक लाइक ही मांगते हैं, एक शेयर मांगते हैं, एक सब्सक्राइब मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते। तो प्लीज हमारा ये हेल्प कीजिए, ताकि हमें और एक मोटिवेशन मिल जाएगा और आगे बढ़ने का एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।